नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए से संबंधित बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट लेकर आया हूं। इस मामले में कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पति के घर वाले जो होती हैं, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो बेगुनाह है, तो उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। कोर्ट को मामले में संज्ञान नहीं लेना चाहिए और जो मामले चल रहे हैं उसे रद्द कर देना चाहिए। तो यदि आपके घर वालों को आपकी पत्नी ने झूठा फंसा दिया है तो ये जजमेंट आपके लिए है। आप इस जजमेंट के जरिए आप अपने घर वालों के ऊपर लगे मुकदमे को खत्म करा सकते हैं, उनका नाम केस से हटवा सकते हैं। तो आइए इस जजमेंट के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे 498A, 125 CRPC, DV एक्ट सेक्शन 9, जो भी मैट्रिमोनियल मुकदमे होते हैं किस प्रकार से चलती हैं, कार्यवाहियां कैसे चलती हैं, किस प्रकार से आप फायदा ले सकते हैं, किस प्रकार से अपना बचाव कर सकते हैं, किस प्रकार से आप सामने वाली पार्टी को सबक सिखा सकते हैं, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे कंप्लेंट केस दर्ज कराना है, किस प्रकार से मेंटेनेंस देने से बच सकती हैं, कैसे 498 रिक्वेस्ट करा सकते हैं, किस प्रकार से 125 CRPC खारिज करा के मेंटेनेंस देने से बच पाएंगे, कैसे DV एक्ट खारिज कराएंगे, सेक्शन 9 के आधार पर क्या फायदे मिलेंगे, कैसे डिवोर्स लेंगे। ये सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से पढ़ने को, समझने को डिटेल में मिल जाएगी। तो यदि आप कोई मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रही हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, चीजों को समझाने वाला नहीं है, तो हमारी इस किताब का अध्ययन जरूर करें। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। तो किताब का अध्ययन करने के लिए और जानकारी जुटाने के लिए किताब का अध्ययन करें। किताब को बाय करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती है वो रूलिंग जजमेंट होती है। अब देखिए, इन जजमेंट के आधार पे अगर जो मामला है उस जजमेंट में आपका भी केस वैसा ही होगा तो आप भी फायदा ले सकती हैं। जैसे कोई जजमेंट है जिसमें 498 रिक्वेस्ट किया गया हो या 125 CRPC खारिज हुआ हो, पति मेंटेनेंस देने से बचा हो, पति को डिवोर्स मिला हो, तो इस प्रकार के जो भी मैट्रिमोनियल जजमेंट आती है या कोई भी जजमेंट आती है, तो जो फायदा उस जजमेंट में मिला है, अगर सेम मामला आपका भी होगा तो उस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा के आप भी कोर्ट में फायदे ले सकते हैं। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में बताऊंगा, अगर फर्जी मेडिकल लगा है और साथ ही साथ FIR देरी से भी दर्ज हुआ है, तो आपका अगर ऐसा ही मामला है तो आप इस जजमेंट का यूज करके फायदा ले पाएंगे। तो इस प्रकार के जो भी लैंडमार्क और लेटेस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं, यदि आप उसे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने केस में लगा के यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरा एक ग्रुप है, आप इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। इस ग्रुप में आपको बहुत सारे इस प्रकार के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट मिल जाएंगे, जिसे पढ़ के आप अपडेट रह सकते हैं, साथ ही साथ अपने केस में जजमेंट का यूज करके फायदा भी ले सकती है। तो हमारे इस ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें थी, ध्यान दीजिएगा। अब तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है और ये 498A के झूठे मामले को रद्द कराने से संबंधित है। ये जो जजमेंट है वो सुभाष तुलसीराम भारद्वाज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है, पति और पति के घर वालों के ऊपर ये आरोप लगाती है कि शादी के कुछ दिनों बाद तक सब लोग उसके साथ ठीक से रहे, लेकिन उसके बाद वो लोग उसे अवैध मांग करने लगे, दहेज की मांग करने लगे और 2 लाख रुपए स्कूल खोलने के लिए मांगने लगे, गाड़ी खरीदने के लिए मांगने लगे और पत्नी को परेशान करने लगे और उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे और उसको प्रताड़ित करने लगे। इसी वजह से उसने एक थाने में कंप्लेंट किया और FIR दर्ज कराया। मामला दर्ज हो जाने के बाद जो पति के घर वाले होती हैं वो इस मामले को रद्द कराने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में 482 CRPC के अंतर्गत प्रार्थना पत्र लगाती हैं।
उनकी तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं वो गलत आरोप लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए हैं, उन्हें फंसाया गया है, सामान्य किस्म के सर्वव्यापी आरोप लगाए हैं। ये तो आम बात होगी। अब जो मुख्य चीज़ है, जो मुख्य फैक्ट बताया जा रहा है वो बताता हूँ। पति के घर वालों की तरफ से और बातें कोर्ट में बताई जाती हैं जो ये होती हैं कि पति और पत्नी दोनों अलग रहते थे और जो घर वाले हैं वो अलग रहते थे, यानी पति पत्नी कहीं और रहते थे और ये लोग कहीं और रहते थे। तो ऐसे में किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जाएगा जब वो अलग रह रहे हैं, हम लोग अलग रह रहे हैं। मामले में हमें इसी वजह से फंसा दिया गया है कि हम पति के रिश्तेदार हैं और हमें परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, हमारे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए मामला दर्ज कराया गया है। साथ ही साथ पत्नी ये कह रही है कि 2 लाख रुपए स्कूल खोलने के लिए मांगते थे हम लोग। तो कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति ये सोच सकता है कि 2 लाख रुपए में कौन सा विद्यालय खुल जाएगा, कौन सा स्कूल खुल जाएगा। तो कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति 2 लाख रुपए कभी भी मांग कर ही नहीं सकता है एक नया विद्यालय खोलने के लिए। तो यहाँ ये मामला वैसे ही गलत दिख रहा है। साथ ही साथ हमें फंसाया गया है और हमें परेशान करने के लिए, हमसे प्रतिशोध लेने के लिए, हमारे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए ये मामला हमारे ऊपर दर्ज कराया गया है। हम लोग पति पत्नी के साथ रहते ही नहीं थे, वो अलग रहते थे, हम अलग रहते थे। इस वजह से हम निर्दोष हैं, हमारे विरुद्ध कोई साक्ष्य भी नहीं है। पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं वो बेतुके आरोप लगाए हैं। हमारे ऊपर जो मामला है उसे रद्द कर दिया जाए। कोर्ट भी जब पूरे मामले को देखता है तो यही पाता है कि पत्नी यही कह रही है कि 2 लाख रुपए स्कूल खोलने के लिए मांगा जाता था। तो कोई भी सामान्य बुद्धि का जो व्यक्ति है वो सोच सकता है कि 2 लाख रुपए में कौन सा स्कूल खुल जाएगा। तो ऐसे में ये बेतुका आरोप लगता है। साथ ही साथ पत्नी पति अलग रहते थे और घर वाले अलग रहते थे। तो किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ यह मामला झूठा लग रहा है और फंसाया हुआ लग रहा है और प्रतिशोध लेने के लिए दर्ज कराया गया है। तो कोर्ट इस मामले को एक्सेप्ट करता है और जो पति के घर वालों का एप्लीकेशन है क्वेश्चन का, उसे स्वीकार करते हुए झूठे के को रद्द कर देता है। तो यहाँ कोर्ट इस मामले में ये महत्वपूर्ण टिप्पणी करता है कि यदि पति और पति के घर वाले बेगुनाह हैं, देख के ही मामला झूठा लग रहा है, उन्हें फंसाया गया है, प्रतिशोध लेने के लिए मामला दर्ज कराया गया है, तो पहले तो कोर्ट को उस मामले में संज्ञान ही नहीं लेना चाहिए। पति और पति के घर वालों का नाम ऐसे ही बाहर कर देना चाहिए, केस ही नहीं दर्ज कराना चाहिए। साथ ही साथ मामला दर्ज ही नहीं होना चाहिए, दर्ज हो गया है तो ऐसे मामले को रद्द कर देना चाहिए। पति और पति के घर वालों को झूठे इस प्रकार के मामलों में परेशान नहीं करना चाहिए, खास करके पति के घर वालों को, क्योंकि वो लोग बेगुनाह होते हैं और कानून के इस दलदल में उन्हें झूठा फंसा दिया जाता है सिर्फ इस बात के लिए कि वो पति के रिश्तेदार है। तो पति के ऊपर जब केस दर्ज होता है तो उनका भी नाम डाल दिया जाता है। तो यदि ऐसा कुछ है, पति के घर वाले बेगुनाह है, प्रतिशोध देने के लिए उनके ऊपर मामला दर्ज करा दिया गया है, तो इस मामले में संज्ञान नहीं लेना चाहिए। संज्ञान हो गया है तो ऐसे मामले को रद्द कर देना चाहिए। तो यदि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, आपके भी घर वालों के ऊपर पत्नी ने झूठा मामला दर्ज कराया है, तो आप इस जजमेंट के सहारे अपने भी घर वालों के ऊपर लगे मुकदमे को रद्द करा सकती हैं, केस को बंद करा सकती हैं, घर वालों का नाम निकलवा सकते हैं। तो आशा कर रहा हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फ़ोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।